और हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो सीएम सुक्खू के हेल्थ बुलेटिन को लेकर के है। सीएम सुक्खू की तबीयत में अब लगातार सुधार हो रहा है और अच्छी खबर यह है कि अब जरूरी जो फाइलें हैं और फोन कॉल के माध्यम से जो अधिकारी है उनसे सीएम फीडबैक भी ले रहे हैं। आपको बताएंगे अभी फिलहाल सीएम 4 दिन सरकारी आवास में ही रहेंगे और क्या गतिविधि रहेंगी उनकी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है, प्रदेश में सीमेंट के दाम एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं। पूर्व डीजीपी और एसपी पर जो है वो एफआईआर हुई है, वो बताएंगे आपको। और आज शिमला के संजौली कॉलेज में बड़ा बवाल हुआ है, क्या बवाल हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, संक्षेप में और विस्तार में बताएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू की तबीयत में सुधार लगातार हो रहा है और आज सीएम ने कुछ जरूरी फाइलें भी निपटाई है और फोन के माध्यम से ऑफिसरों से जो है वो बात भी कर रहे हैं। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। आज कुछ जरूरी फाइलें भी उन्होंने निपटाई है और ऑफिसरों से फोन कॉल के माध्यम से बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टरों ने एहतियातन फिलहाल 3-4 दिन रेस्ट को लिखा है, यानी घर से ही जो है वो काम करने को कहा है। ज्यादा ट्रैवलिंग करने को जो है वो मनाही है, तो इसलिए सीएम 4 दिन अभी फिलहाल सरकारी जो आवास है उनका शिमला में ओकोवर, वहीं पर जो है वो सीएम रहेंगे और वहीं से जो कार्य है वो करते रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि सीएम अब फिलहाल 4 दिन शिमला में ही रहेंगे, लेकिन जो काम काज है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सीएम को लेकर के अपडेट था कि उनका हेल्थ बुलेटिन कैसा है। इसके अलावा बात करें, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है शिमला में। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रदेश में जो तहबाजारी है, चाहे वो शिमला जिला हो, कांगड़ा हो, मंडी हो, किसी भी जिला में जो तहबाजारी बैठ रहे हैं उनके लिए सरकार अब पॉलिसी भी ला रही है। और आज शिमला के जो तहबाजारी है उनके लिए क्या डिसाइड हुआ है वो भी बताते हैं आपको। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार को सभी की भावनाओं की कद्र है, लेकिन जो बुलडोजर हैं वो हम नहीं चला सकते हैं। बुलडोजर जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। और संजौली मस्जिद विवाद पर उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही काम होगा। मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण को अवैध करार दिया तो अवैध हिस्से को तुरंत गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। और शिमला में ये बात उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में जितने भी तहबाजारी है उनको लेकर जो व्यापार मंडल है, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ आज बैठक हुई है, जिसमें शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था, मेयर सुरेंद्र चौहान और जो कमिश्नर हैं और शहरी विभाग के जो सचिव है वो इसमें उपस्थित रहे। बैठक में किस तरह से तहबाजारियों को बसाया जाए, हिमाचल की जनता भी सुरक्षित रहे और सभी को जो है रोजगार मिले, इसको लेकर के चर्चा हुई। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शिमला के बाद अब अन्य नगर निगमों में भी तहबाजारियों को बसाने को लेकर चर्चा की जाएगी, कैसे वो बच सकते हैं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, प्रॉपर जो रूल्स हैं वो बनाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर को लेकर निर्णय लिया गया कि अब 30 दिसंबर तक हर जगह पर ब्लू लाइन लगा दी जाएगी। अब ये ब्लू लाइन क्या है वो भी बताते हैं आपको। इन्हीं ब्लू लाइन के भीतर तहबाजारी जो है वो बैठ सकेंगे और 3 साल के बाद जितने भी लाइसेंस जो दिए होंगे वो फिर से रिव्यू किए जाएंगे कि लाइसेंस इनको रखने हैं नहीं रखने, रिव्यू होंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाइवलीहुड है, ऐसे में किसी को भी हिमाचल आने से और अपना जीवन यापन करने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि एक ब्लू लाइन लगेगी, उसके अंदर ही बैठना पड़ेगा तहबाजारियों को। और दूसरा इसमें हमने डेट ही बता दी है आपको, दिसंबर तक ब्लू लाइन लगा दी जाएगी। और इसके अलावा जितने भी तहबाजारी है उनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक जो उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो जारी की जा सकती है और हर 3 साल के बाद लाइसेंस दोबारा से रिव्यू किए जाएंगे। तो ये आज फैसला हुआ है जी इनको लेकर के। इसके अलावा मंडी से सांसद कंगना रनौत पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा जिस तरह की बातें कंगना करती है ऐसा तो कोई अनपढ़ भी नहीं कर सकता। हिमाचल सरकार द्वारा कर्ज की राशि सोनिया गांधी को देने के कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए जगत नेगी ने कहा कि कंगना के कारण पूरे देश में हमारा सिर शर्म से नीचे गिरा है। देश में
हम मजाक के पात्र बन गए हैं और दूसरे प्रदेशों के लोग सोचते होंगे कि हमने किस तरह का सांसद चुनकर भेजा है जिसको कोई समझ ही नहीं है। ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत अब सांसद हैं, उनको हर बात सोच समझकर जो है वो बयान देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमने जो सांसद चुना है हमसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। मंडी के मतदाता आज पछता रहे हैं क्योंकि मतदाताओं ने कंगना को भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है वो चुनकर भेजा था और कंगना वहां भी ऐसी बातें करने से पीछे नहीं हट रही, ऐसी बातें करेंगे इसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज जुबानी हमला बोला है मंत्री जगत सिंह नेगी ने और उन्होंने पीएम पर भी जुबानी हमला जो वो बोला है कि काफी पीछे जो है वो देश चला गया है। इसके अलावा बात करें हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजीव शकदर कल जो है वो अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राजीव शकदर को कल राजभवन में होने वाले कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राज्य के नए चीफ जस्टिस पदभार संभालेंगे और चीफ जस्टिस न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव जो अभी तक चीफ जस्टिस हैं, पिछले कल इनको लेकर के जो है वो इनको जो विदाई है वो दे दी गई है। अब जो नए चीफ जस्टिस है उनका कल पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो उनको राज्यपाल दिलाएंगे। सुबह 11:30 बजे के 11:15 के आसपास ये कार्यक्रम होना है राजभवन में। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़ी एसआईटी जांच की निष्पक्ष समीक्षा करने पर डीजीपी अतुल वर्मा की सराहना की है। अतुल वर्मा ने एसआईटी जांच में खामियां पाते हुए अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है और मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि वे हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा द्वारा व्यक्त किए गए स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारों और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए उनकी सराहना करते हैं। पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर की गई 2 रिपोर्ट एसआईटी और पहले के जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को उजागर करती है और संकेत देती है कि उन्होंने उम्मीद के अनुसार मामले की ठीक से जांच नहीं की। इस मामले में कथित जबरन वसूली या शिकायतकर्ता से पैसे ऐंठने के प्रयास के मकसद या कारण की गहन जांच की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कभी भी रंगदारी वसूलने का प्रयास, जमीन पर कब्जा करने आदि गंभीर आरोपों की जांच एसआईटी या अन्य जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि निशांत शर्मा द्वारा दायर शिकायत की जांच के तरीके पर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा के विचारों को नजरअंदाज करना न्याय का मजाक होगा और एसआईटी की रिपोर्ट पर गौर करने से पता चलता है कि एसआईटी शिकायतकर्ता पर कथित हमले को गलत साबित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, बजाय इसके कि वह जबरन वसूली के पहलू सहित मामले के सभी पहलुओं की समग्र जांच करें। डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्टों में बताई गई कई खामियां दर्शाती है कि एसआईटी और उसके पूर्ववर्ती जांच अधिकारियों की जांच धीमी रही और उनके द्वारा महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी की रिपोर्ट में कई अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें वे आदेशों की संक्षिप्तता के लिए नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन कोर्ट की राय है कि एसआईटी द्वारा काफी कुछ नहीं किया गया है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस मामले में धारा 384 से 387 आईपीसी को पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज के समक्ष एफआईआर में जोड़ा जाए और इसकी एसआईटी द्वारा जांच भी की जाए। कोर्ट ने एसआईटी को डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्ट में बताए गए सभी पहलुओं की आगे की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन के एक एसपी स्तर के अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी के सदस्य के रूप में जोड़ने के भी आदेश दिए हैं और इस संबंध में उचित अधिसूचना 3 दिन के भीतर जारी करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रहे। 30 अप्रैल को संजय कुंडू बतौर डीजीपी सेवानिवृत्त हुए और अब नए डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कार्यभार संभाला है और इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया था और हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत भी करवाया था और इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद डीजीपी ने भी
छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में निशांत शर्मा के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी और दोनों मामलों की जांच के लिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर जांच करने के आदेश दिए थे। तो ये पूरा मैटर था जिसको हमने आपको बता दिया है। हाईकोर्ट ने पीठ थपथपाई है और ऑर्डर भी दिए हैं पूर्व डीजीपी वाले मैटर में। इसके अलावा एक और खबर है, कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू समेत 10 पुलिस अधिकारियों पर शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई आईजी साउथ रेंज के निर्देश पर की गई है और आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(p) के तहत मामला दर्ज किया गया है और बर्खास्त कांस्टेबल धर्मसुख नेगी की पत्नी मीना नेगी निवासी किन्नौर ने दर्ज करवाई है और एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनके पति को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठे आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त किया गया है और उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है। यह मामला पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है और मीना नेगी ने नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जो गृह सचिव है उनको शिकायत पत्र देकर इस उत्पीड़न की जानकारी दी थी। मीना नेगी ने शिकायत में कहा कि उनके पति को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर विभागीय जांच के बाद 9 जुलाई 2020 को सेवा से हटाया गया और जबकि उनकी सेवा अवधि में 8 वर्ष शेष बचे थे। इसके अलावा उनके पति को आवंटित सरकारी आवास का बकाया किराया वसूलने और उनकी ग्रेच्युटी और अन्य जो सेवानिवृत्ति वाले लाभ हैं उसको भी रोक दिया गया, जिससे उनका परिवार गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति के सरकारी आवास को खाली करने के लिए लगातार नोटिस भेजे गए, जिससे उनका परिवार सामाजिक तौर पर अपमानित हुआ। मीना नेगी ने शिकायत के आधार पर, जो उन्होंने शिकायत दी है उसके आधार पर पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस अधिकारी हिमांशु मिश्रा, अरविंद शारदा, आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री, अंजुम आरा खान, भगत सिंह ठाकुर, दिवाकर दत्त शर्मा, पंकज शर्मा और मीनाक्षी समेत डीएसपी बलदेव शर्मा के खिलाफ जांच जो है वो अब जो शिकायत हुई है उस पर आगे कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट एक बार फिर 10 रुपए महंगा होगा। ये चौंकाने वाली खबर है, झटका भी है। अभी लोग सीमेंट के बड़े 25 रुपए के दाम से उभर भी नहीं पाए थे कि सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट 10 रुपए प्रति बैग और महंगा करने की जो तैयारी है वो कर ली है। इसको लेकर कंपनियों ने अपने डीलरों को मैसेज भी कर दिए हैं। पिछले 1 महीने में सीमेंट के तीसरी बार दाम बढ़ जाएंगे। इससे पूर्व प्रदेश में 8 सितंबर को ही सीमेंट के 15 रुपए प्रति बैग दाम बढ़ाए गए थे और हैरानी की बात यह है कि सरकार भी सीमेंट कंपनियों की इस मनमानी को रोकने में कुछ नहीं कर रही है। तो ये सीमेंट के बढ़ते दाम को लेकर के महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें, ऊना जिला के संतोषगढ़ में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। सुबह एक युवक स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था, इसी बीच ट्रैक्टर से पास लेते हुए वो इसकी चपेट में आ गया और मौके पर इसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया और वे आरोपी चालक को गिरफ्तार करने तक लाश न उठाने की मांग पर अड़ गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें, पोंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे पर धकौली के पास एक निजी बस आज पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे से 10 लोग जो है वो घायल हुए हादसे में और घायलों को शिलाई अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा आज सुबह हुआ जब निजी बस टिम्बी से शिलाई की तरफ आ रही थी तो धकौली के पास अचानक बस का जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो गया तथा बस जो है वो पहाड़ी से टकरा गई। तो ये बड़ा हादसा होते होते टल गया कि गनीमत ये रही कि पहाड़ी से टकराई, नीचे खाई में नहीं गिरी। इसके अलावा बात करें, जो टूरिस्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आते हैं कई बार वो यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वहां पर माहौल कई बार खराब हो जाता है। तो एक जो खबर है जो मैक्लोडगंज से सामने आई, आरोप लगा है यहाँ पर कि पंजाब से आए एनआरआई युवकों पर रेस्टोरेंट मालिक को गन से डराने का आरोप लगा है। इसके बाद माहौल वहां पर काफी तनावपूर्ण हो गया और सड़क पर पुलिस के सामने काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। हंगामा होते देख लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। तनावपूर्ण माहौल का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब से कुछ एनआरआई युवक एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुके थे।
इसी दौरान रेस्टोरेंट कर्मियों के साथ पंजाब से आए युवकों की बहस हो गई। बहस के दौरान पंजाब के युवकों ने रेस्टोरेंट मालिक से कहा कि उनके पास गन है। इसके बाद मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने मैक्लोडगंज जो पुलिस है उसको मामले से अवगत करवाया। इसी बीच मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जो मामला है वो वहां पर शांत करवाया। इसके अलावा बात करें ऊना जिला की, तो ऊना जिला में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज ऊना में भारतीय दंड संहिता की जो धारा 163 है वो लागू रखी कुछ क्षेत्रों में। और एडीसी महेंद्रपाल गुर्जर ने मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी जो जानकारी वो दे दी थी ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। युवक और उसके परिजनों द्वारा माफी मांगने के बावजूद उसे पूरे शहर में अपमानित करने का आरोप लगे हैं। इस घटना के विरोध में करणी सेना, ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय सभा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर युवक के साथ हुए व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर भीम आर्मी ने भी इस प्रदर्शन के जवाब में आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की थी। और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऊना में धारा 163 जो है वो लगाई रखी, आदेश दे रखे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो सीमाएं हैं वहां पर भी जो कड़ी व्यवस्था है वो की गई थी, और ताकि जो बाहरी राज्यों से जो कुछ लोग हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो वहां पर शांति भंग हो सके। तो ये वहां पर जो आज कानून व्यवस्था थी उसके तहत जो है वो तैयारियां की हुई थी और कोई ऐसी कोई बड़ी अप्रिय घटना वहां पर आज नहीं घटी है। तो ये एक ऊना से खबर थी। इसके अलावा बात करें, जिला कारागार बनगढ़ से उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, विचाराधीन कैदी फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सब तरफ नाकाबंदी की और दौलतपुर चौक तक उसकी तलाश की गई, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं लग पाया था। खबर पड़े जाने तक आरोपी सुनील कुमार निवासी गांव सिदानी डाकघर भबनौर तहसील मुकेरिया जिला होशियारपुर हत्या के केस में जेल में बंद था और गगरेट उपमंडल में वो किराए के घर में रह रहा था। और वहीं एक प्रवासी 12 वर्षीय बच्चे की उसने हत्या का उस पर जो है वो आरोप लगा हुआ था। तो ये फरार हो गया है जी। और अब फिलहाल इसको जो है वो ये जो आरोपी है इसका केस जो है न्यायालय में चल रहा था और ये बनगढ़ जेल में कैद था। बीमार होने के चलते जो है वो आज इसको क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर इसने चकमा देकर जो है वो ये पूरा फरार हो गया। और इसका पीछा किया गया तो पता लगा कि अस्पताल के साथ लगते ऊना रेलवे स्टेशन के दौलतपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन निकल गई। पुलिस टीम ने गगरेट उपमंडल में कई जगहों पर जिसकी जो तलाश है वो शुरू कर दी है और अब जो विचाराधीन कैदी है इसकी तलाश जारी है और नाके भी जो है वो लगा दिए गए हैं और इसको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा बात करें, संजौली कॉलेज में आज बड़ा बवाल हुआ है। संजौली कॉलेज में छात्र नेताओं के निष्कासन के बाद एसएफआई भड़क गई है। आज एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों के निष्कासन के विरोध में शहर के सभी महाविद्यालयों के एसएफआई कार्यकर्ताओं का संजौली कॉलेज के बाहर हुजूम उमड़ गया। निष्कासन वापस लेने की मांग को लेकर एसएफआई ने कॉलेज परिसर के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के जो कार्यकर्ता है कॉलेज के बाहर हंगामा करेंगे, इसकी भनक कॉलेज प्रशासन और पुलिस को पहले ही लग गई थी। धरना प्रदर्शन से पहले ही संजौली कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था और कॉलेज में उस समय हंगामा बरप गया जब पुलिस का कड़ा पहरा होने के बावजूद भी गुस्साए छात्र कॉलेज गेट के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। गेट के अंदर आने का प्रयास कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्रों को भीड़ जो है वो पुलिस को जवानों को धक्का देकर कॉलेज परिसर की तरफ बढ़ी। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। एसएफआई के जो कार्यकर्ता है कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें वार्ता के लिए बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन से जो है वो ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और कॉलेज परिसर में प्रवेश करने के प्रयास में छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। छात्र संगठन एसएफआई ने कॉलेज प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे दी है और छात्र संगठन के नेताओं ने शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के कुछ जो शिक्षक है वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं जो प्रोफेसर हैं। एसएफआई के राज्य सचिव विनीत ने कहा जो कॉलेज में लंबे समय से एसएफआई की आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और एसएफआई सिर्फ एक छात्र के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन कॉलेज के प्रशासन ने छात्रा को न्याय दिलाने के बजाय 6 छात्रों को निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन यदि अपना अड़ियल रवैया नहीं बदलता तो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा और सचिवालय तक का घेराव जो है वो किया जाएगा। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल भारती भांगड़ा ने कहा कि कॉलेज प्रशासन एसएफआई छात्रों को कई बार शोकोज
जो नोटिस है वो जारी कर चुका है, लेकिन ये जो छात्र हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं। छात्र कहते हैं कि वो कॉलेज प्रशासन के नियमों को नहीं मानेंगे। एसएफआई जो है वो इससे डरने वाली नहीं है, चाहे जितना मुकदमे दर्ज करवा सकती है पुलिस भी और जो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन ने। लेकिन जो हमारी आवाज़ थी एक लड़की की जो है वो बदतमीजी हुई लड़की के साथ, वो हमने उठाई थी। और ऐसे में जो ये कह सकते हैं आप 6 छात्रों को निष्कासित किया गया है, तक संगत नहीं है, एसएफआई का कहना है। इसके अलावा बात करें मंडी में 2 लड़कियों की जो गुत्थम गुत्थी है, इसका गुत्थम गुत्थी का जो मामला है सामने आया है वहां पर। ये पिछले कल का एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये जो 2 युवतियां हैं ये बस स्टैंड पर लड़ रही है, सरेआम लड़ रही है। दोनों ने एक दूसरे को खूब गालियां दी, बात जो है वो आगे बढ़ी। फिर उसके बाद बाल पकड़े गए, घसीटा जो है वो गया, खूब लात घुसे वहां पर चले, और दोनों युवतियां करीब 2 से 3 मिनट तक आपस में लड़ती रही। लेकिन बस अड्डा पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उनका बीच बचाव नहीं किया, और जनता तमाशीन वहां पर बनी रही, खड़ी रही। कुछ देर बाद खुद ही युवतियों ने लड़ाई बंद कर दी और अपने अपने रास्ते चली गई। इस हाथापाई का एक जो वीडियो है हिमाचल दस्तक पर भी आपने देखा होगा। लेकिन इस प्रकार के जो वीडियो होते हैं, इस प्रकार की जब लड़ाई होती है तो जो आम आसपास जो लोग हैं किसी तरीके से शांत करवाने का प्रयास करें, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं देखा गया। अब ये युवतियां क्यों लड़ रही थी, इसको लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में कल से 72 घंटे यानी अगले 3 दिन मौसम प्रदेश में खराब रहने वाला है। इसको लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो ये मान के चलिए कि मौसम अब कल से खराब है। हालांकि पिछला कल भी काफी जो है वो गर्मी थी, आज भी काफी गर्मी रही है शिमला समेत पूरे प्रदेश में। कांगड़ा में तो पिछले कल 4 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। अगर बात करें शिमला की, तो शिमला में भी पिछले कल 1994 के बाद सबसे अधिक गर्मी रही है। सितंबर माह में भी चटक जो धूप है वो देखने को मिली है। तो जो कल से मौसम खराब है, शिमला, कांगड़ा, मंडी, इसके अलावा चंबा और कुल्लू और सिरमौर, ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से जो है मौसम खराब रहेगा। और मानसून अभी प्रदेश से विदा नहीं हुआ है, मानसून अभी अगले 2-3 दिन अभी और रहने वाला है। तो कल से प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम खराब है, ये मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है। डॉपलर्स और जो सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी आती है वो आप तक हमने पहुंचा दी है मौसम की। इसके अलावा बात करें एनटीटी भर्ती को लेकर के, तो एनटीटी भर्ती में जो नया अपडेट अभी तक का है वो ये है कि अब जो है जो भर्ती होनी है, आपको बताया आउटसोर्स के तहत ये भर्तियां होनी है, नंबर 1। नंबर 2, 1 साल का डिप्लोमा जिनके पास है उनको नहीं लिया जाएगा फिलहाल, जो अभी तक सूचना हमारे पास है। एनसीटी के जो नॉर्म्स है उसी आधार पर भर्ती होनी है। फिलहाल अभी जो गाइडलाइंस है कि कैसे ये भर्तियां होनी है, इनका कैडर क्या रहेगा, क्या इनकी ट्रांसफर होगी, इस पर जो है वो काम चल रहा है। और जो कह सकते हैं आप, इसमें अभी थोड़ा सा अभी और समय लगेगा, जो गाइडलाइंस इसमें और समय लगेगा। उसके बाद जो है वो इसमें जो कह सकते हैं आप कंपनियां हैं वो हायर की जाएगी, फिर जो है वो एनटीटी भर्ती होना एक लंबा प्रोसेस है, इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो 903 और जो 939 पोस्ट कोड है उसका रिजल्ट इन प्रोसेस है, और अब जो नए वहां पर सचिव भी आ गए हैं, तो फिर इसलिए जो है वो उन्होंने अपनी प्राथमिकता यही बताई है कि जल्द से जल्द जो है वो जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो लाए जाएंगे, और जो भर्तियां हैं वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। तो ये मान के चलिए कि जो 903 और जो 939 रिजल्ट है ये जल्दी आने वाला है। बाकी जो कुछ और पोस्ट कोड जिनको हरी झंडी मिली है उसके लिए फिलहाल इनको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सीएम अभी 4 दिन जो है वो शिमला में ही रहेंगे जी, ओक्टोबर में, और वहीं से जो है वो काम करेंगे। तबियत में सुधार हो रहा है उनके। अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा इन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।